ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट में एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, जैसे 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इस तरीके से इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें हमें क्या करना है सर, इनके क्या करना है बताओ, प्राइम फैक्टर्स निकालने। एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो चलिए इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं सर। ओके सर, यहाँ पे क्या है, 140 है, 140 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, फर्स्ट क्या है, 140 है, सेकेंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है सर 5005 और फिफ्थ कौन सा है सर, 7429। चलते सर सॉल्व करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 140 को सॉल्व करते हैं। 140 को इनको प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालना सर, प्राइम फैक्टर्स। आइए बनाते हैं। 140 है, 140 का निकालिए ऐसे प्राइम फैक्टर। किससे लगाओगे सर, 2 से लगाओगे। 70 फिर किससे लगाओगे, 2 से। 35 फिर किससे लगाओगे सर, 5 से लगाओ बाबू। फिर क्या हो गया, 7 से लगा दो, 1 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो अब जैसे 2 है, इंटू 2 है, तो मैं 2 का पावर क्या दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है। और क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। बताओ, मैं x इंटू एक्स क्या दे सकता हूँ, एक्स स्क्वायर दे सकता हूँ, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर। आ रही ना बात समझ में। तो देखो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये सब तो इकलौता है। और ये क्या था, डबल था। ये हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। ठीक है, ठोक के मार दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं सर सेकंड में। सेकंड क्या है, 156 निकालते हैं। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। निकालेंगे, यहाँ पे तो इक्वल टू दे ही दो अपना, जो भी होगा लिख देंगे। 2 से लगाओगे, 2 से लगाओगे कितना हो जाएगा, 78। कितना हो जाएगा सर, 78 हो जाएगा। फिर किससे लगाओगे, 2 से लगाओगे, कितना हो जाएगा, 39। फिर किससे लगाओगे, 2 से, नहीं 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा सर, 13 हो जाएगा। 13 वैसे भी आपका प्राइम नंबर है। 13 क्या है सर, 13 क्या है, प्राइम नंबर है। 13 क्या है बताओ, तो फिर 13 से ही लगा दो। फिर कितना हो गया सर, 1 हो गया। चलो इसका आंसर कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 है तो 2 का पावर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 इंटू 13, यही आंसर हो गया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलें। थर्ड पे चलते हैं। 3825 कितना है सर, 3825 लिखो यहाँ पे, 3825 निकालिए इसका। 3825, 3825 किससे लगाओगे बाबू, 3 से लगा दोगे। 3 से लगा दो, कितना हो जाएगा, 1275। डिवाइड करके देख लेना आप। फिर किससे लगा दोगे बताओ, 3 से लगाओगे, लगाओ 3 से लगाओ, कितना हो गया सर, 425। फिर किससे लगाओगे आप बताओ, 5 से लगाओ, 85 हो जाएगा। फिर 5 से लगाओ, 5 से लगाओ, कितना हो गया सर, 17। 17 5 से 85। और फिर किससे लगा दोगे, 17 से, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है ना। तो कितना हो गया, 1। हमें लास्ट पे क्या है, 1 ला के छोड़ना है, आई मीन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल 1 पे ला के छोड़ना है, बिल्कुल कंगाल बना देना है इसको। कर दो, बनाओ इसको। क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3, सही है ना, 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 कितने टाइम्स है सर, 2 टाइम्स है, मतलब 3 का पावर 2। यहाँ पे देखो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 5 का पावर 2 इंटू 17 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 17 लिख दिया मैंने। यही आपका हो गया आंसर। बहुत ही प्यारे अक्षरों में लिख दो, खूबसूरती बढ़ा करके।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही बाबू? बोलो। और क्वेश्चन बनाए अपन लोग? बनाए, बोलो। फोर्थ क्वेश्चन बना रहे हैं। 5005, 5005। चलो यहाँ पे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का। 5005 का करते हैं। मैं ऐसे बॉक्स बना दिया हूँ सबके लिए, ठीक है। 5 से लगा दें मालिक, किससे लगाएं? आप बताओ, कोई बताए मुझे। 5 से लगाते हैं 1001। फिर किससे लगाए बाबू? किससे लगाए बताओ? 7 से लगाओगे। 7 से लगाओगे कितना हो गया? 143। फिर किससे लगाओगे? 11 से लगाओ। 11 से लगाओ, कितना हो गया जी? 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 से लगा दो 1 हो गया। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें तो कोई ऐसा डबल रिपीटिंग है नहीं, डबल नहीं है ना, तो हम डायरेक्टली यहीं पे प्यारे अक्षर में आंसर मार देंगे। ओके सर, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 7429। 7429। 7429। अब देखो 7429 का निकालो। 7429 किससे लगाओगे बाबू? बोलो किससे लगाओगे? कोई बताए मुझे। 7429 है ना, किससे लगाओगे? 17 से लगाओ। 17 से पहले से नहीं लग पा रहा है, 437 हो जाएगा। फिर किससे लगाओगे बाबू? 19 से लगाओ, कितना हो गया? 23। फिर किससे लगाओगे? 23 से लगा दो, क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। कितना हो गया सर? 23 1 जा 23, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ? 17 इंटू 19 इंटू 23। 17 मल्टीप्लाई आई मीन इंटू इंटू 23। इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार दो बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत है सर? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? फर्स्ट में क्या था? 1 2 3 4 5, 5 ही क्वेश्चन थे यहाँ पे। 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। 17 इंटू 19 इंटू 23 कर सकते हो ना, 7429 हो जाएगा। चलते बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। आगे चलते सर, क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91, ठीक है। तो इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अपन लोग फार्मूला याद किए हुए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अपन लोग फार्मूला क्या याद किए हुए हैं बाबू? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आज हम उसी चीज का यूज करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के जो मल्टीप्लाई होते हैं वो इक्वल होते हैं उस नंबर के एलसीएम के और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है सर? प्रूफ करना है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट क्या है सर? 26 एंड 91। 26 एंड 91 देख रहे हो आप? 26 एंड 91 है। बनाओगे इसको? 26 का प्राइम फैक्टर निकालो और 91 का प्राइम फैक्टर निकालो। ये बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। करते हैं। 26 का निकालो, 2 13 जा, यही तो होगा। जैसे 26 का निकालते हो ना सर, आप यहाँ पर 26 का निकालते हो, कितना हो गया? 13। 13 से लगा दो तो 1 हो गया, ठीक है। तो 2 13 जा हो गया। अब चलते हैं 91 में। 91 में किससे लगाओगे बताओ? बोलो। 7 से लगाओगे? किससे लगाओगे? 7 से लगा दो, कितना हो गया सर? 13 हो गया। फिर 13 से कर दो, 1 हो गया। तो 7 13 जा, या फिर 13 7 जा कितना होता है? 91 होते हैं। बताओ। तो इसमें लिखो यहाँ पे एचसीएफ, यहाँ पे लिखो एलसीएम इक्वल्स टू, ठीक है। बहुत ही प्यारे अक्षरों में देयरफॉर लिख के कर दो। अब देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? 2 इंटू 13 में और 7 इंटू 13 में कोई कॉमन है? बताओ। तो हाँ जी कॉमन है, 13 कॉमन है। बोलिए मालिक, 13 क्या है? कॉमन है। एचसीएफ क्या हो गया सर? 13 हो गया। सीख पा रहे हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं? तो एचसीएफ कितना हो गया सर? एचसीएफ कितना हो गया बाबू? 13 हो गया। एलसीएम निकालो।
एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम कैसे निकालोगे बताओ? 2 है तो 2 लिख दो यहाँ पे। अब देखो ये भी 13 है, ये भी 13 है, कितने टाइम्स? ये भी 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स है, तो हाईएस्ट पावर 13 का कितना है? हाईएस्ट पावर क्या है 13 का? 1 ही है। 7 का हाईएस्ट पावर कितना है? 7 ही है, तो 7 कर दिया मैंने। और 13 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 ही है, तो 13 कर दिया हमने। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा सर? 182। कितना हो जाएगा बाबू? 182। कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो ठीक है 182। अब मैं लिखता हूं एलसीएम भी निकल गया, एलसीएम एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। ठीक है, अब ये दोनों चीज तो निकल गए, तो हमें बोलते हैं कि भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ करो। एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब कितना होता है? एलसीएम कितना है सर? 182, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने? एचसीएफ से, तो कितना है? 13 है, तो 182 इंटू 13 कितना हो जाएगा बाबू बोलो? 2366 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 2366। अब हमें क्या निकालना है सर? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बोलो निकालो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बोलिए मालिक कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन कौन से हैं? हाँ जी बोलिए बाबू, दो नंबर्स कौन कौन से हैं? 26 एंड 91 है, बोलिए ना। 26 एंड 91 है, तो 26 इंटू 91 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो जाएगा 2366, मतलब 2366। ये भी 2366। मतलब क्या है? ये और ये नंबर इक्वल है, देख पा रहे हो आप? हाँ जी दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लिख देंगे बहुत ही प्यारे अक्षर में, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ, बोलो प्रोडक्ट्स नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है सर, तो हमने क्या सीख लिया? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस तरीके से लिख देना, बढ़िया, पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे मालिक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सर? 510 एंड 92। तो लिखो यहाँ पे 510 लिख दो, यहाँ पे 92 लिख दो, यहाँ पे इक्वल टू करके हमने कर दिया। ठीक है सर, तो 510 का क्या निकालोगे बताओ? 510 का निकालो, 510 का प्राइम फैक्टर निकालो। किससे लगाओगे बाबू? 2 से लगा सकते हो। कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 200 255 255। किससे लगाओगे आप फिर? 5 5 10 ये 2 3 से लग सकता है, 3 से लगा दो। 3 से लगा दो कितना हो जाएगा? 85। फिर किससे लगाओगे मालिक? 5 से लगा दो, 17 5 से 85। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो उससे हमसे लगेगा नहीं, 1 हो जाएगा सर, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? 510 के इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हमने लिख दिया। ठीक है सर, उसके बाद 92 है, 92 का निकालो प्राइम फैक्टर। 92 का प्राइम फैक्टर निकालोगे बाबू? निकालिए मालिक। कैसे निकालोगे? 2 से लगाओगे, बोलो कितना हो जाएगा? 46। फिर किससे लगाओगे? 2 से लगाओगे, फिर क्या हो जाएगा? 23। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, लगने के नहीं बीच में कोई सा नंबर से, 1 हो जाएगा मालिक। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो 2 इंटू 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर और इंटू 23। ठीक है, इसमें तो कोई नंबर रिपीट में नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए सर, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एचसीएफ लिख दो और एलसीएम लिख दो। एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं सर, कॉमन है कुछ? कॉमन है, बोलिए मालिक। हाँ जी, कोई चीज कॉमन दिख रही है यहाँ पे? 2 क्या दिख रही है? कॉमन दिख रही है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा, बोलिए। और एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम हो गया, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कैसे निकालते हैं?
पहले देखो सारे नंबर कौन कौन से नंबर हैं इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, 23 है, 17 है, ये सारे के सारे नंबर हैं इन दोनों के एक्सप्रेशन में, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में। तो जो प्राइम फैक्टर्स में जो हम एलसीएम निकालते हैं उसमें जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू वाले नंबर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 है तो मैंने 2 का स्क्वायर दे दिया, मतलब 2 के पावर 2 है तो ये हाईएस्ट वैल्यू वाला है, तो 2 का पावर 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 है, इसमें तो 3 है ही नहीं तो मैं 3 लिख देता हूँ। 5 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 ही है तो 5 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 17 की हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है तो 17 ही है, मैं वो यही कर देता हूँ 23 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है सर। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करने आती है आपको, 2 का पावर कितना होता है, 2 का पावर 2 है तो कितना हो गया सर, 2 का पावर 2 है तो मतलब कितना हो गया बोलिए, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं सर, कितना हो जाएगा 23,460, 23,460 ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, 23460 इंटू 2, जो भी होता है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एनओएस से भी नंबर्स होता है सर, एनओएस डॉट दे देना, ठीक है, नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दो नंबर्स कौन से हैं, 510 एंड 92, 510 और 92 मल्टीप्लाई कर लोगे सर, बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सर कितना हो जाएगा 46920, मतलब 46,920, और इसको भी करोगे तो ये 46,920 हो जाएगा। आई मीन दोनों क्या है, इक्वल है, बताओ ये दोनों क्या है सर, बोलो इक्वल है ना, तो जब इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है सर। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं सर। क्वेश्चन है सर 336 एंड 54, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 336 इक्वल्स टू और 54 इक्वल्स टू। चलते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसका, 336 का निकालते हैं, कितना हो जाएगा सर बताइए, 2 से लगाओगे कितना हो जाएगा 168, फिर 2 से लगा दोगे सर बताओ, फिर हो जाएगा 84, फिर लगाओ 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 42, फिर किससे लगाओगे 2 से लगा दोगे 21, फिर किससे लगाओगे सर 3 से लगाओ, फिर 7 हो जाएगा, 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो लगा दो 7 से ही 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, इतना तक तो समझ गए सर। अब चलते हैं यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, 54 का निकालते हैं। 54 का निकालना आता है बेटा, कैसे निकालोगे बताओ, 2 से लगाओगे कितना हो गया 27, फिर 3 से लगाओगे फिर कितना हो गया 9, फिर किससे लगाओगे बाबू 3 से लगाओगे, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखो लिखो यहाँ पे देयरफॉर एलसीएम, यहाँ पे लिखो एचसीएफ, एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं जिसमें गोला लगता चला जाएगा, ये एक 2 है कॉमन, और ये एक 3 कॉमन हो गया सर, मतलब 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना होता है सर, अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ पे, एचसीएफ पे हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना हो गया सर 6 हो गया। और एलसीएम में क्या करते हैं सर, एलसीएम में क्या करते हैं बताओ, एलसीएम में क्या करते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे 2, इस वाले में देखो 1 2 3 4, तो ये 2 का पावर कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो हम हाईएस्ट पावर ले लेंगे तो 2 का पावर 4 ले लेंगे, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 हो गया सर, इंटू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो हम 3 का पावर 3 ले लेंगे, ठीक है, इंटू यहाँ पे आप 7 है, इधर तो 7 है ही नहीं, 7 का पावर 1 ही है तो हम 7 ही ले लेंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा सर बताओ,
इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। इनको मल्टीप्लाई करोगे बाबू कितना हो जाएगा बताओ, 3024 कितना होगा सर, 3024। तो देखो यहाँ पे लिखो एलसीएम इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 3024 इंटू कितना 6। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, करिए बाबू मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 18144 हो जाएगा, ठीक है, 18144, ठीक है। और एच सी एफ, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना होता है सर, कीजिए, कितना है 336 और कितना को मल्टीप्लाई करना है 54 को, 336 को 54 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाता है बाबू 18144, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम है बताइए, 18144 या 18144 दोनों सेम है ना। तो जब दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया बताओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं अपन लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। हम अब चलते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। कौन से मेथड से, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 12, 15 और 21 है। यहां पे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट 12, 15 एंड 21, सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29, थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे 12, 15 एंड 21, यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ पे लिखते हैं 15, यहाँ पे लिखेंगे 21। अब देखो क्या लिख सकते हो इसके लिए, प्राइम फैक्टर निकालो, 12 के लिए निकाल सकते हो, बताओ 2, 6, फिर 2 से लगाओ 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हम 2 इंटू 2 है तो 2 का पावर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, इंटू 3 दे देंगे, ठीक है। 15 के बदले हम 15 का निकाल सकते हैं, बोलिए 15 का निकालो बाबू, किससे लगाओगे, 3 से लगाओगे, 5 हो गया, फिर 5 से लगा दो 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। तो 3 इंटू 5 है, इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं है, तो हम 3 इंटू 5 ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 21 है, 21 के लिए निकालिए, कितना हो गया, फिर 3 से लगाओगे 7 हो जाएगा, 7 से लगा दो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 7, इसमें भी कोई रिपीटिंग नहीं है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया ऐसा। अब देखो इसमें कुछ सर्कल लगने वाला है, बताओ कुछ सर्कल लगने वाला है बाबू, बताओ। देखो इसमें भी 3 है, बताओ 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 3 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया सर, 3 हो गया। और एलसीएम निकालो, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, हाईएस्ट पावर ले लो। इसमें देखो 2 का हाईएस्ट पावर, सब जगह देखो आप, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, बोलो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है बाबू, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर हर जगह 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो मतलब हमने 3 ही ले लिया। फिर देखो 5 ले लिया हमने, 7 ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा कितना 60, 60 7 जा 420, 420। तो एलसीएम क्या हो गया सर, एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा है वो 17 है, 17, 23 एंड 29। अब देखो इसमें क्या देख रहे हो आप, 17 जो है ये भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, और हमारा 29 भी प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर्स के
HCF होता है वो 1 होता है। जब प्राइम नंबर्स के हम क्या निकालते हैं HCF, तो क्या होता है बाबू, वो 1 होता है, क्योंकि मैक्सिमम 1 ही कॉमन आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 17, तो 17 इक्वल्स टू कितना होता है 1 इंटू 17, 23, 1 इंटू 23 और 29, 1 इंटू 29। इसमें कॉमन क्या हो सकता है सर, मालिक देखिए यहाँ पे 1 ही कॉमन हो सकता है, 1 ही कॉमन हो सकता है। HCF कितना हो गया 1 हो गया। और LCM की बात करें सर, LCM तो कितना हो जाएगा, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, कितना हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना हो जाएगा 1133 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया है ना, कितना हो जाएगा 1133। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, 8, 9 एंड 25। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बाबू बढ़िया से। 8 यहां पे लिख दो, 9 हर जगह लिख दो इक्वल्स टू, और यहां पे लिख दो 25। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। देखो 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2, 4 फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं सर, बताओ। अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 को किससे लगाऊं 3 से लगा सकता हूँ, 3 हो गया, फिर 3 से 1 हो गया, मतलब 3 इंटू 3, तो हम इसको 3 का पावर 2 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 25 के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्राइम फैक्टर, 5 से लगाएंगे 5, 5 1 हो गया, मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई कॉमन है सर, लिख दो यहाँ पे देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू। HCF क्या है सर, HCF इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 5 है, कोई कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है सर 1 हो गया। और LCM तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर क्या है सर 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है 2 का 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 हो गया, और 5 का पावर 2 हो गया। 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 का पावर 2, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 8 9 जा कितना हो गया 72, और यहाँ पे कितना है 25 है। मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना होता है, कितना होता है सर मल्टीप्लीकेशन, बताओ 8 9 और 25 में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 72 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800, मतलब 1800, 1800 कितना हो जाएगा बाबू 1800, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया सर आंसर हो गया, मतलब आपने जो बनाया उसमें आपका LCM जो हो गया वो 1800 है, और HCF जो है सर वो 1 हो गया। HCF क्या हो गया बाबू 1 हो गया है ना, और LCM क्या हो गया 1800। आगे बात समझ में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 1.1 का सर क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिव HCF 306 एंड 657। जो HCF है इन दोनों नंबर का वो 9 है, तो हमें क्या बोल रहा है भैया LCM इन दोनों नंबर का निकालने के लिए। HCF दे रखा है और LCM हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम कौन से फॉर्मूला से बनाएंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हमने दे दिया सर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या क्या सब है, कौन कौन सी चीजें दे रखी है, तो HCF जो है वो 306 और 657 का कितना दिया हुआ है सर 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू इंट्रोगेटिव मार्क्स, मतलब ये हमें निकालना है। क्या निकालना है सर, इसका LCM निकालना है। तो हमें पता क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोलिए सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे। LCM इंटू HCF, LCM तो दिया नहीं हुआ है तो हम ऐसे ही LCM लिख देते हैं, ठीक है। LCM ऑफ 306 इंटू नहीं इंटू नहीं, LCM ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, इंटू HCF ऑफ
306 एंड 657 इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है सर, तो मतलब 306 और 657 का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 306 इंटू 600, 306 इंटू 657, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया इम्प्लाइज डेट, क्योंकि बीच में हम इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर देते हैं इम्प्लाइज डेट, ठीक है। एलसीएम ऑफ 306 657 इंटू एचसीएफ, इसकी वैल्यू गिवन है सर, इसकी वैल्यू क्या है, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है गिवन है। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 9 गिवन है, 9। तो हमने कर दिया 306 इंटू 657, ठीक है। अब देखो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अब देखो ये 9 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो 9 यहाँ पे कर दो। कटिंग आती है करने, सिंप्लीफिकेशन 9 से कर दो, 306 को डिवाइड करो, कितना होता है सर, 34 होता है। तो कितना हो गया, 34 होता है। तो 34 को मल्टीप्लाई कर दो 657 से, कितना हो जाएगा सर, 2233 8 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 22338, मतलब 22,338। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रैकेट में एक घर बना के दे देंगे, इसको बहुमंजिला मकान बना के दे देंगे, और प्यारे अक्षर में आंसर प्रेम से लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं सर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हमें एलसीएम ही निकालना था। तो 22,338 हमारा एलसीएम निकल चुका है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। चलते सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन आपको, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 के पावर में कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या वो 0 पे एंड कर सकता है। जैसे मान लो 6 का पावर में 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, है ना। तो चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 के पावर में अगर 1 देता हूं तो 6 का पावर 1 कितना होता है, 6 ही होता है। 6 के पावर में अगर मैं 2 दे देता हूं तो कितना हो जाता है वो बताओ। 6 का पावर में अगर 2 दे दूं तो क्या होता है मालिक, 6 इंटू 6 मतलब 6 6 36। अगर 6 को मैं, तो 6 इंटू 6 जो 36 है, तो इसके लास्ट डिजिट में भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहे हैं, 0 पे एंड तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या 6 टू द पावर n जो है उसमें n कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या वो 0 पे कभी एंड कर सकता है, इसे हमें चेक करना है। तो हम इसको चेक करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं बाबू, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारा कभी भी ना कोई भी नंबर हो, उस नंबर का अगर प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 के पेयर के फॉर्म में हो, 2 इंटू 5 के पेयर के फॉर्म में हो, तो वो जरूर 0 से एंड करेगा, क्योंकि 2 5 से क्या होता है, 10 होता है। तो अगर 2 इंटू 5 का सिंगल पेयर है तो 1 0 आएंगे। अगर 2 इंटू 5 का डबल पेयर हो तो डबल 0 आएंगे, ट्रिपल पेयर हो तो ट्रिपल 0 आएंगे, 4 पेयर हो तो 4 0 आएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये तो हो गई समझने वाला बॉक्स, ये क्या हो गया सर, समझने वाला बॉक्स। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा यहां पे, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 prime factors must be 2 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म का पेयर होना चाहिए, 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में। तो हम चेक करते हैं एक बार क्या, कि 6 टू द पावर n जो है वो 6 टू द पावर n किसके फॉर्म में है। तो 6 का मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, 2 से लगा दोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से लगाओगे 1 हो जाएगा। तो 6 की जगह पे मैं क्या दे देता हूँ, 2 इंटू 3,
क्या है, 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 के फॉर्म में हो सकता है, तो 2 इंटू 3 लिख दिया मैंने, और उसका पावर क्या है, n है। तो हमने क्या बताया बाबू कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में उसका 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए, या सिंगल पेयर हो, डबल पेयर हो, ट्रिपल पेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 पेयर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये 2 तो मिल रहा है, यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, ये क्योंकि है यहाँ पे क्या 3 है, तो 2 इंटू 3 का पेयर है, ये 2 इंटू 5 का पेयर हमें होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 का पेयर नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बाबू, 6 टू द पावर n जो है, तो 6 टू द पावर वहां n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो कभी भी 6 टू द पावर n मतलब 6 के पावर में कोई सा भी नेचुरल नंबर आ जाए तो उसमें 0, उसके फाइनल आंसर में 0 नहीं आएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे बताओ, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0, इसको मैं ऐसे घेर देता हूं, ठीक है, डिजिट 0, राइट, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट contain पेयर ऑफ 2 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म में इसका प्राइम फैक्टर में पेयर नहीं बनना है, प्राइम फैक्टर में इसका पेयर 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं बनना है, 2 इंटू 3 के फॉर्म में बनना है, लेकिन 2 इंटू 5 के फॉर्म में इसका पेयर नहीं बनना है। इसलिए क्या होगा, ये इसका एंडिंग जो है वो 0 से नहीं होगा, इसका एंड विद द डिजिट 0, मतलब इसका लास्ट कभी भी 0 पे नहीं होगा, मतलब 6 रख लो, 36 रख लो, या फिर 6 का पावर कोई सा भी आप नेचुरल नंबर दे देते हो, तो इसका एंडिंग जो है वो 0 से नहीं होगा। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, 0 से एंडिंग होने के लिए 2 इंटू 5 का पेयर उसके प्राइम फैक्टर्स में सम्मिलित होने चाहिए, 2 इंटू 5 का फैक्टर्स पेयर सम्मिलित होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा सर, 0 से एंड करेगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं सर, ठीक है, चलते हैं सर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, मतलब ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, बट कंपोजिट क्यों है, इसी चीज को आपको प्रूफ करना है, इसी चीज को आपको क्या करना है सर, प्रूफ करना है। आइए सर क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब इनको और इनको हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं देखते हैं, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13 है, तो मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लेंगे 7 इंटू 11, 13 तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 13 कॉमन ले लेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 13 7 इंटू 11 कितना होगा 77, 11 7 77, अब प्लस में 1 13। अब देखो यहाँ पे क्या है 77 और प्लस में 1 कितना हो जाता है बाबू 78 हो गया। बताओ तो हम इसको क्या मल्टी, ये जो इंटू है ब्रैकेट जो है वो क्या होता है, इंटू ही तो होता है, तो 13 इंटू 78, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 78, और 78 क्या है सर हमारा प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, क्या है कंपोजिट नंबर है। तो जैसे ही हमारा 78 कंपोजिट नंबर होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 78 इज अ कंपोजिट नंबर, 78 में अगर कोई प्राइम नंबर भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा बताइए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर इंटू कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू कंपोजिट नंबर। क्यों हम लिख सकते हैं यहाँ पे 78 इज अ कंपोजिट नंबर, सो
13 into 78 will be कंपोजिट नंबर। हमने एक को तो कंपोजिट नंबर घोषित कर दिया, अब इसको चलते हैं घोषित करेंगे। तो चिल्लाते हैं, अब चिल्लाइए बाबू। कैसे चिल्लाओगे? नहीं चिल्लाना तो है नहीं, क्वेश्चन बनाना है तो बनाओ इसको। 7 इंटू, ये देखो 7 इंटू 6 है, सारी चीज है ना इसमें, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन ले लो। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 तो हमने कॉमन ले लिया बाबू। तो 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। और यहाँ पे हाँ प्लस में क्या हो रहा है सर, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 5 कॉमन ले रखे हैं। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो 5 इंटू 1008 प्लस में 1 तो 1009 हो गया। तो 5 तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है जो क्या है, प्राइम नंबर है। बट 1009 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। क्या है सर, ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं लिखता हूं 1009 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सो 5 इंटू 1009 मतलब 1009 विल बी कंपोजिट नंबर। ठीक है सर, ये हमारा हो गया आंसर। हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 में। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड का, जिसमें सोनिया नाम की एक बच्ची है जो 18 मिनट्स में उसको रन कर लेती है। ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, जाहिर सी बात है फील्ड बड़ी ही होगी क्योंकि वो 18 मिनट्स में उसको पूरा करती है। जबकि रवि नाम का एक लड़का है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब उसी काम को करने के लिए रवि नाम का जो एक लड़का है वो दौड़ता जब है, राउंड करता है, तो वो 12 मिनट्स लेता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मतलब वो सेम पॉइंट से दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक जगह से, बिल्कुल सेम जगह से और एक ही बार। ठीक है, मतलब टाइम भी उनका सेम ही होता है और जगह भी उनका सेम ही होता है, एक ही जगह से वो दौड़ना शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी उनका सेम होता है, मतलब जब दौड़ना चालू करते हैं तो सेम डायरेक्शन से ही दौड़ते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में लड़का दौड़ रहा है उसी जिसमें मतलब जिस डायरेक्शन में सोनिया दौड़ रही है उसी डायरेक्शन में हमारा जो रवि भाई है वो भी दौड़ रहा है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने टाइम के बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें बनाना है। चलते सर, यहां पे कोई एक हमारा एक सर्कुलर पाथ है, सही तो बन नहीं पाया। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, यहां पे क्या है, एक रवि नाम का है और एक सोनिया नाम की लड़की है। रवि नाम का एक लड़का है और दोनों सेम जगह पे हैं और सेम टाइम पे इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल रन करते हैं। तो मैं बोलता हूं सोनिया टेक्स कितना है सर, 18 मिनट्स। ठीक है, और रवि कितना टाइम लेता है बाबू, रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। ठीक है, दे, तो मैं लिखूंगा दे मीट आफ्टर इज इक्वल्स टू LCM ऑफ 18 एंड 12, मतलब 18 और 12 का जो हमारा LCM होगा उतने ही मिनट पे वो एक दूसरे को मीट करेंगे। तो मैं 18 इज इक्वल्स टू लिखूं और यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू लिखता हूँ। 18 का सर निकालो, 2 से कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3 है। बताइए सर, अब 12 के लिए 12 का भी निकाल सकते हैं, बताओ, प्राइम फैक्टर तो निकाल ही लेंगे मालिक। बोलो बाबू, 2 से
कितना हो गया 6 हो गया। फिर किससे निकालोगे 2 से, फिर 3, फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 है मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। मतलब यहाँ पे देखो 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हम कौन सा ले ले 2 का पावर 2 ले ले, हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 का पावर 2। यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो हम 3 का पावर क्या ले सकते हैं 2 लेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर लेना है। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 का पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, तो 9 4 जा कितना होता है सर, 9 4 जा 36 है ना। यहाँ पे मैं बाउंड्री दे देता हूँ 36 मिनट। 36 मिनट्स पे वो मिलेंगे, तो मैं क्या लिख दूंगा, दे देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स, मतलब वो 36 मिनट्स के बाद क्या है, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, चाहे जो करें हमें नहीं मतलब। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वाले चाचा हमें बस कह रहे थे कि भैया उन दोनों को मिलना है तो कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे, तो वो मिलेंगे दे मीट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब किस लिए मिलना है ये तो रवि और सोनिया ही बताएंगे, हमें क्या पता भाई, है ना, हमें तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है।